स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और हम देख रहे थे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 और इसमें से हमने दो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया था। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उनको ज़रूर देख लें। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने इसी जो आपकी यही एक्सरसाइज है इसका बेसिक कंसेप्ट और इसके दो क्वेश्चन हम उसमें कर भी चुके हैं। तो बेसिक कंसेप्ट और दोनों क्वेश्चन को जरूर देख लें। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 10 पार्ट हैं तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है। तो ए है आपके पास 5, डी है आपके पास 3। इसमें दिया है 3rd के फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू आपको दिया है 3। तो आपको निकालना क्या है। और एक और दे रखा है आपके पास ए एन 50, ए एन इक्वल टू 50 दिया है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको एन और एस एन फाइंड करना है, एन और एस एन। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करो, ए एन का फॉर्मूला लगाइए। आप ए एन कैसे निकालते थे आपको पता है पहले दूसरे वाली एक्सरसाइज में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना आपके पास वो रख दीजिए 50 है, ए कितना आपके पास 5 है, प्लस एन आपको निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपके पास 3 है। ये तो दो चीजें आपको निकालनी थी, एन और एस एन। तो अब देखिए आप 5 को इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां बचेगा आपका कितना 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 को भी आप इधर ले आइए तो ये अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो एन की वैल्यू निकालिए, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो एन आ जाएगा आपके पास कितना 16 आ जाएगा। ठीक है। और एन आने के बाद आपको एस एन निकालना है तो एस एन, एन का मतलब 16। तो वो फार्मूला क्या है, एन बाई 2 यानी 16/2 इंटू 2 इंटू ए यानी 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15 और डी कितना था आपका 3। तो क्या फार्मूला था, एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यह एस एन का फार्मूला था। यहाँ 8 यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 और यहाँ हो गया 45, 15 3 45 और 10 कितना हो गया 55 गुना 8। यहाँ पे 45 क्या हो गया 10 प्लस 45, 55 गुना में 8 तो क्या हो जाएगा आपका 8 पने 40, 8 पने 40 और 4 44, 440 इसका सम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है। सेकंड में दे रखा है बच्चों, सेकंड में ए 7 है आपके पास, ए है 7, ए इक्वल टू 7, ए 13 है 35, ए 13 इक्वल टू 35 है आपके पास। और क्या दिया है आपको दिया है फाइंड डी एंड एस 13। आपको डी निकालना है और एस 13। तो डी निकालिए आप। तो आप ए 13 का फार्मूला लगाइए। ए 13 कैसे होगा, ए प्लस 12 डी। ए 13 आपको दे रखा है, रख दीजिए 35 इक्वल टू ए आपके पास 7 है प्लस 12 और डी आप यूं कहीं रख लीजिए, 7 को इधर ले आइए, ये माइनस होगा, यहां बचेगा कितना 28 इक्वल टू 12 डी। तो डी निकालिए आप। तो 28/12 आ जाएगा डी कितना है आपके पास, डी आया 28/12, डी इक्वल टू 28/12 आ गया आपका। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से 28, 4 3 12, 7/3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें निकालना क्या क्या था सेकंड पार्ट में, ए एंड एस 12 नहीं, इसमें निकालना है आपको डी एंड एस 13। तो डी तो आएगा आपके पास, अब एस 13 और निकाल दीजिए। एस 13 कैसे निकलेगा, 13/2 इंटू 2 इंटू ए यानी 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना आपके पास यहां पर 13 है, 13 माइनस 1 यानी 12 और डी कितना है 7/3। तो देखिए क्या हो गया आपका 13/2, यहां पे 7 दूनी 14 प्लस 3 चौके 12, 4 सते 28। तो उसके बाद ये हो गया आपका 13/2, 14 और 28, 28 से 4 32 और 10 42। तो इसको डिवाइड कीजिए 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 ये सम आ जाएगा आपका एस 13। इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, थर्ड में है ए 12 37। थर्ड पार्ट ए 12 इक्वल टू 37 है आपके पास। डी है आपके पास, डी दिया है आपको कितना, डी है 3, डी इक्वल टू 3। तो फाइंड करना है आपने क्या, एक तो ए 12 दिया था और एक डी दिया है, फाइंड ए एंड एस 12।
एक तो ए निकालना है और एक S12। तो किसका फार्मूला लगाओ, A12 का। तो A12 कैसे निकालते हैं आप, A12 इक्वल टू A प्लस 11D। A12 कितना आपके पास, वो रख दीजिए आप लोग, कितना है 37 इक्वल टू ए आपके पास है नहीं, और 11 इंटू डी कितना आपके पास 3, 11 या 33 इस साइड में घटेगा तो बचेगा 4। तो ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 4। आगे अब S12 कैसे निकालोगे आप, S12 तो 12/2 n/2 करोगे, 2a 2 इंटू 4 प्लस n-1 यानी 12-1 यानी 11 और इंटू डी कितना है 3। तो देखो ये आ गया आपका 6, तो 6 इंटू यहां पे क्या बनता है आपका 4 दूनी 8, 11 या 33, 33 और 8 41, मल्टीप्लाई कीजिए 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो 246 आ जाएगा आपका S12। तो ए और S12 आपके निकल जाते हैं। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है देखिए, इसमें पार्ट ज्यादा हैं, 10 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 सोल्व कर रहे हैं हम इसको। तो ये फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट में इसने क्या दिया है, क्या निकालना है। फोर्थ में आपके पास A13 15, A13 इक्वल टू 15 और दिया है क्या A13, A3 है, ये 13 नहीं है यहाँ पे, A3 इक्वल टू 15, S10 125, S10 है 125। उसके बाद क्या दिया आपको, फाइंड D एंड A10, एक तो D निकालना है और एक A10 निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पर A3 है आपके पास 15, A3 है और S10 है 125, तो A3 का फार्मूला लगाइए आप पहले। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D, A3 कितना आपके पास रख दीजिए 15, A आपके पास है नहीं, A प्लस 2D, ठीक है, D भी नहीं है आपके पास, तो 2D, ये इसको ऐसे लिख लीजिए A प्लस 2D इक्वल टू 15, मैं उधर लिख देता हूं 15 को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब S10 का फॉर्मूला लगाइए, S10 10/2 n/2 हो गया, 2a 2 इंटू ए यूं का यूं है नहीं आपके पास, और 10-1 n-1 10-1 9D इक्वल टू कितना है आपके पास, ये है आपके पास 125 रख दीजिए। तो यहां पे क्या है आपका 5 को उधर ले जाइए, तो बचा क्या आपके पास 2a प्लस 9D इक्वल टू 5 डिवाइड में होगा तो 25 आ जाएगा, 125 को डिवाइड करेंगे तो सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए, क्या हो गया 2a प्लस 4D इक्वल टू 15 दूनी 30। तो अब क्या कर लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको माइनस कीजिए, माइनस 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 कैंसल, बचेगा 5D इक्वल टू माइनस का 5 बच गया। तो D कितना आया बच्चों, -5 को 5 से डिवाइड कीजिए, -1, तो आपके पास D आया -1। इसकी वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए, आप रखिए, A प्लस 2D है तो 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फर्स्ट में रख दीजिए दिया D की वैल्यू को। तो A कितना है आपके पास, A आ जाएगा आपके पास, यहां पे -2 को उधर ले जाओ, 17 प्लस हो जाएगा, ये A की वैल्यू आ गई। अब आपको A10 निकालना है, तो A10 कैसे निकलेगा, A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, तो क्या हो जाएगा, A है 17 प्लस 9 और D कितना आपके पास -1, तो 17 में से 9 घटाओ, 9 एकम 9, तो कितना बचेगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका A10, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब है आपके पास फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे, ये है फिफ्थ पार्ट में, देखिए 5वां भाग। इसमें क्या क्या दिया आपको, इसमें दिया है बच्चों D है 5, S9 75, D है आपके पास 5, S9 है आपके पास 75, और आपको क्या क्या निकालना है, देखिए इसमें D 5 है, S9 75, A एंड A9, एक तो A निकालना है और एक A9 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप, इसमें पहले आप S9 है तो आपके पास S9 का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। S9 का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो इसमें S9 कैसे लगाते हैं आप, S9 इक्वल टू क्या लिखें, यहां पे 9 लिख लेता हूं, S9 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 यानी 8 इंटू D कितना है 5, ठीक है। मैंने लगा दिया S9 का फार्मूला, और S9 के इक्वल रख दो, यानी कि 75 के इक्वल रख दीजिए। तो आपका 9/2 को उधर ले जाइए आप, यहां पे क्या बचा सिर्फ 2a प्लस 8 पंजे 40, 9/2 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 75/9 चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो आपके पास 2a प्लस
40 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपके पास, देखो 50, 25 दूनी 50 बटे 3, 40 को आप उधर ले जाइए आप, तो क्या बचता आपके पास 2a इक्वल टू 50 बटे 3 माइनस 40। तो यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या आया बच्चों, 3 हो गया, एलसीएम 50 माइनस 40 दिया 120, तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए 50 माइनस 40 दिया 120, यानी कि क्या बचेगा माइनस का 80। ठीक है, इसमें क्या बचेगा आपके पास माइनस 80। तो माइनस 80 एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक ना हो गई हो, एक मिनट। यहां पे 2a S9 का फॉर्मूला लगाया आपने, देखो यहां पे क्या था आपका, S9 के फॉर्मूले में आपने लगाया 9/2, 2a प्लस 8 पंजे 40 इक्वल टू 75 रख दिया आपने, तो 2a प्लस 40 को तो यहीं रख लिया। उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास दिया है उधर 75, 9/2 उधर जाएगा तो 9 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो ये 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 50, 25 दूनी 50 बटे 3 बचा आपके पास, 50 बटे 3, तो 2a प्लस 40 ये आ गया। अब 40 को आप उधर ले गए, तो यहां पे बचा आपका 50 माइनस 40 दिया 120, तो देखिए 2a इक्वल टू 3 एलसीएम 50 में से 120 को घटाइए, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका माइनस का 70 बटे 3। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो 2 इसके डिवाइड में आएगा, माइनस 70/3 बाई इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 35, तो माइनस 35 बाई कितना, माइनस 35/3 आया। ठीक है, a की वैल्यू निकाल ली, मैं 2 को इसके नीचे ले आया, माइनस 35/3। अब आपको क्या निकालना है A9, तो A9 कैसे निकलेगा, a प्लस 8d, आपके पास a तो आ ही गया, a निकालना था आपने, तो a प्लस 8d यानी माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 गुना d कितना था आपके पास, d था आपके पास 5, तो ये क्या हो गया माइनस 35/3 प्लस 8 पंजे 40, तो ये बचा, देखो आपके पास एलसीएम कितना आया 3, तो 3 एलसीएम यहां क्या हो गया माइनस 35 एज इट इज प्लस 40 दिया 120, तो माइनस 35 प्लस 120, तो घटाइए इसको, क्या बचता आपका, ये बचता आपका, ऊपर लिख लेते हैं इसको 120, 10 में से 5 5, ठीक है, प्लस का बचता आपके पास क्या क्या, 10 में से 5 घटाओगे तो 5, उसके बाद 11 में से 3 8, और फिर बचता आपके पास बस यही बचता 80, 85 बटे में 3, तो ये आ जाएगा आपका A9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको भी कर लिया। उसके बाद है आपके पास कितना, एक मिनट, 180 में से इसको उत्तर को चेक कर लेते हैं एक बार, 180 में से 35 घटाइए, 10 में से 5 5, और यहां बचता कितना है 120 में से घटाइए, 10 में से 5, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, बिल्कुल 85 बटे 3 ही आएगा। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में क्या दिया आपको, 6th में दिया बच्चों A2 है D 8, A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, इसके बाद है आपके पास SN 90, SN 90, SN को लिख लेते हैं, SN इक्वल टू 90, फिर है आपके पास कितना, फाइंड करना है N और AN, एक तो N निकालना है और एक AN। तो पहले आप क्या करो, SN का फॉर्मूला लगाइए, SN क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये आपका SN का फॉर्मूला है। ये तो दे रखा है कितना 90, या 90 रख लीजिए, N आपके पास है ही नहीं, रख लीजिए N/2, तो अब 2A, 2 इंटू A कितना है 2, तो 4 हो गया, प्लस N-1 एज इट इज, और D कितना आपके पास, D है आपके पास 8, तो 2 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो यहां बचा N, यहां देखो आप क्या हो गया, तो यहां हो गया 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 8N-8 हो जाएगा, तो 180 इक्वल टू, यहां देखिए क्या है अब N इंटू 8N यूं का यूं, और 4 माइनस 8 माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो ये अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 तो एज इट इज 8N का स्क्वायर माइनस 4N, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, छोटा हो जाएगा ये, 2N का स्क्वायर माइनस N, अब 45 को उधर ले जाइए, 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 होगा, और इधर रह गया आपका केवल 0, तो N में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर बनाइए, पहले और लास्ट की गुणा 45 दूनी 90, N का स्क्वायर बनती है ना, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2N का स्क्वायर
-10n प्लस 9n, ठीक है, तो -n ही बचेगा, और -45 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व करना जानते हैं। तो पहले 2n कॉमन निकाल दीजिए, तो बचा क्या आपका n-5, और अगले में से 9 कॉमन निकालिए तो n-5, तो दोनों में से कॉमन n-5 होगा तो बचेगा 2n प्लस 9। तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया n-5 आपने कॉमन निकाल दिया तो 2n प्लस 9 हो गया इक्वल टू n-1 कॉमन निकाला, 2n प्लस 9 बचा तो इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के बराबर रखोगे या तो ये वैल्यू 0 होगी आपकी, तो n की वैल्यू आएगी 5 था यहाँ पे, n-5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और अथवा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 होगी, 2n प्लस 9, तो 2n इक्वल टू क्या होगा आपका -9, तो n कितना आ जाएगा -9/2। तो ये तो n हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऐसे नहीं होती, तो नंबर ऑफ टर्म तो कितनी होंगी आपके पास 5, तो आपके पास n तो आ जाएगा कितना 5। और इसमें साथ में क्या निकालना था आपने, इसमें निकालना था n निकाल दिया आपने 5, और साथ में निकालना है an, तो an का मतलब है a5, तो a5 निकलेगा a प्लस 4 इंटू डी। तो a कैसे कितना था आपका, a आपको दिया था 2 प्लस 4 इंटू डी कितना निकाल लिया आपने, डी निकाल दिया आपने, a5 निकालना है तो डी भी दे रखा था आपको, डी कितना था आपके पास 8। तो देखिए कितना बना ये पांचवा, a5 कैसे निकालोगे, a प्लस 4d, तो a है 2 आपके पास और 4d, तो 8 चौके 32 और 2 34, तो ये आपके पास a5 आ जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें निकालना बच्चों, और भी कुछ निकालना है क्या, एक बार देख लेते हैं। 6th में n आपने निकाल दिया, an और निकालना है, तो n कितना था आपका 5 आ गया था, ठीक है, an का मतलब है a5 निकालना था आपको, 34 आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7th पार्ट इसी का, तो 7th पार्ट में क्या क्या दिया है आपको, देखिए a है 8, an 62, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62। उसके बाद sn है 210, sn 210, और फाइंड n एंड d, तो आपको एक तो n निकालना है और एक निकालना है d, ठीक है। तो आपको sn का फार्मूला लगाना है, क्या sn इक्वल टू n/2, ठीक है, और a प्लस an वाला फार्मूला लगा दो आप, a प्लस an वाला, तो sn कितना आपके पास वो रख दीजिए 210, n आपके पास है नहीं n/2, तो a कितना आपके पास 8 प्लस an कितना आपके पास 62, तो 2 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 420 इक्वल टू, तो 62 70 n हो गया, तो n की वैल्यू निकालिए 70 अपॉन में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करोगे 420/70, तो कितना आ जाएगा 7 × 42, n आ गया 6। और अब निकालना है d, तो अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an कैसे निकालते हैं आप, an रख देता हूं मैं, an कितना आपके पास 62, ठीक है, और वो निकलता कैसे है a यानी 8 प्लस n-1, ठीक है, यानी 6 - 1, और इंटू में d, तो d आपको निकालना है, ठीक है, an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 62 में से 8 घटाओ, 12 में से 8 54 बचेगा, यहाँ पे 54 बराबर है 6 - 1 यानी 5d आया, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5, 5 अपॉन में नहीं आ जाएगा, तो d बराबर है 54/5, 54/5, यह आ जाएगा आपका d। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों निकाल दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में क्या है, 8th में दिया आपको क्या, देखते हैं इसमें 8th पार्ट ये है, इसमें देखो क्या क्या दिया है। an है 4, d है 2, an इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 2, और क्या दिया इसमें देखो, an दिया है 4, d इक्वल टू 2, sn -14, sn इक्वल टू -14 है। उसके बाद फाइंड n एंड a, तो आपको एक तो n निकालना है और एक a निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो an दिया है आपको, d दिया है, sn दिया है, तो देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए sn का फॉर्मूला लगाइए आप, या an का भी लगा सकते हैं और sn दोनों का ही लगा सकते हैं आप। कैसे करोगे इसको देखो 8th पार्ट को, तो जब आप sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे लगेगा, n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ऐसे लगता है एस एन का फॉर्मूला। तो इसमें आपके पास एस एन है -14, रख दीजिए। एन आपके पास है नहीं, n/2, 2a प्लस n-1 और इनटू में डी की जगह क्या है आपके पास 2, ये है बस। अब यहां पे क्या हो गया आपके पास, और तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें दो चीजें क्या हैं, अननोन है, ना तो n का पता ना आपको a का पता। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। अब an का और फार्मूला लगाइए आप। an का फार्मूला क्या बनेगा आपका, a प्लस n-1 इंटू डी, और an आपके पास कितना है 4, रख दीजिए। a नहीं है आपके पास, प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 और d की जगह क्या रख दीजिए आप 2। तो यहां पे देखो आपके पास क्या बनता है, यहां पे बच्चा आप इसमें से a की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, 4 इक्वल टू, या a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू ही निकाल लीजिए आप। ये क्या बनती है आपकी 4, नहीं तो ऐसे कर लीजिए आप, इसको खोल लीजिए, a प्लस 2n-2, ठीक है। अब इसमें से -2 को इधर ले आइए, तो क्या बना 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब a की और वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहां 6 है, -2n हो जाएगा, 6 - 2n, इसको मान लीजिए आप 2। अब फर्स्ट को देखिए आप, ये रही फर्स्ट आपकी, यहां पे रख दीजिए फर्स्ट में, ये सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखिए आप। तो फर्स्ट में क्या था आपके पास, -14 था, रख दीजिए आप, रख दिया आपने। उधर क्या था आपके पास n/2 था, ठीक है। अब आगे है 2 और इनटू में a की जगह क्या रख दीजिए आप, 6 - 2n, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो देखो यहां पे मैंने क्या रख दिया, -14 यूं का यूं, n/2 यूं का यूं, 2 इंटू a की वैल्यू रख दी मैंने, प्लस n-1 इंटू 2 को यूं का यूं, ठीक है। a की वैल्यू मैंने 6 - 2n रख दी, और आगे क्या है आपके पास, प्लस n-1 इंटू 2, ये हो गया आपका। अब सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया आपका, n में। तो देखिए क्या हो गया, इसको इधर ले आइए 2 को, तो -28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये n इंटू, इसको खोलिए अब, 2 × 12 माइनस के 4n प्लस 2n - 2, ये हो गया। अब ये क्या बन जाएगा आपका, -28 इक्वल टू n एज इट इज, तो -4n 2n, क्या बचेगा आपका -2n, 12 में से 2 गया 10, 10 - 2n, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, -28 एज इट इज, -28 यूं का यूं, इधर इसको तो ऐसे रख लेता हूं मैं, और उधर क्या हो गया देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 10n - 2n स्क्वायर। अब क्या करो आप, इसको इधर ले आओ, 2n स्क्वायर प्लस -10n और -28 है यहाँ पे, इक्वल टू 0, 2 से भाग करिए, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर -5n माइनस के, तो इसके फैक्टर बनाइए क्वाड्रेटिक में, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14, ठीक है, फैक्टर बना रहे हैं, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -5n हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास, यहां पर n कॉमन निकाल दीजिए आप, तो बचेगा n-7, अगले में से प्लस का 2 कॉमन निकालिए, तो n-7। दोबारा से देख लेते हैं, देखो ये बचा था आपका, मैंने क्या किया, मैं इनको इधर ले आया, ये प्लस ये माइनस और ये उधर ये माइनस ही था, इक्वल टू 0, फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर मैंने इसके -5n के 2 टुकड़े कर दिए, तो n-7 कॉमन निकालिए, बचा क्या आपका n + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करो आप, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, यहां से तो आएगा n7 और यहां से आएगा -2, तो ये तो -2 तो ले नहीं सकते, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, ये हो गई 7। तो आपके पास n तो आया कितना 7, और a निकालना है। अब आप an का फार्मूला लगाइए। an कैसे निकालते थे आप, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n तो आपके पास है 7, a कितना आपके पास है नहीं, प्लस यहां पर n-1 इंटू डी, क्योंकि आपने निकाल लिया था बच्चों इसमें, एक मिनट, एक चीज निकाल ली होगी, क्या, यहां से आपने निकाला n 7 है, तो an तो कितना था आपका 4 था, यहां पे रख दीजिए, और n की जगह 7 रखना है अब, तो a प्लस n-1 यानी 7 - 1 यानी कि 6, और साथ में d कितना आपके पास 2, तो देखो an कितना था 4, a आपको निकालना था,
प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 यानी 6 और इंटू में d कितना था आपके पास 2। तो 6 दूनी 12 हो गया, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो a आ गया आपके पास -8, 4 माइनस 12, ठीक है। तो a आ जाता है आपका -8। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दे रखा है आपको, 9th में देखते हैं इसी का 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में है क्या क्या दिया है, a है 3, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 और s 192। s का मतलब है sn 192 और n कितना आपके पास, देखिए आपके पास n 8 है, यहां पे d नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 8। तो इसका मतलब ये तो n है आपके पास, तो ये sn तो क्या हुआ s8 हुआ ना, s8 192 ये हुआ, ठीक है। आपके पास sn 198 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, तो ये तो s8 हुआ ना 192। तो अब फाइंड करना है आपने d, तो d कैसे निकालते हैं, देखिए d, तो आप s8 का फार्मूला लगाइए। s8 का फार्मूला कैसे लगेगा, 8/2 n/2 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n-1 यानी 8 माइनस 1 7 और इंटू में d, और ये किसके बराबर है 192 के बराबर है। तो यहां पे कितना हो गया 4। अब 4 को उधर ले जाए तो डिवाइड में जाएगा, 4 चौके 16, 3 4 8 32। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 है, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7d। 48 में से 6 घटाइए 42, तो d कितना आ जाएगा आपका 42/7 यानी कि 6 आ जाएगा d की वैल्यू। d ही निकालना था इसमें बस। उसके बाद इसका 10th पार्ट, इसी का 10th पार्ट है, कैसे निकालोगे उसको 10th पार्ट, थर्ड का 10th पार्ट। तो 10 पार्ट है अकेले में, इसमें आपके पास l 28 है, l का मतलब लास्ट टर्म 28। उसके बाद s यानी sn कितना है 144। आपको निकालना क्या है, एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स यानी कि आपके पास n है 9। तो फाइंड a निकालिए। तो आप s9 का फार्मूला लगाइए, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है ना sn का, s9 क्या होगा बच्चों, ये होगा n/2, n है नहीं आपके पास, है आपके पास कितना 9/2। तो कैसे निकलेगा ये a प्लस l यानी कि an लास्ट, sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l भी तो लिख सकते हैं आप। तो s9 कितना आपके पास 144 इक्वल टू 9/2, a कितना आपके पास है नहीं और l कितना आपके पास 28। तो देखिए अब 9/2 को इधर ले आइए, तो 144/9 और 2 चला जाएगा आपका ऊपर। तो आपके पास बचा क्या a प्लस 28, तो 16 में 144, 16 दूनी 32 हो गया, 32 में से 28 घटेगा, तो a कितना आ जाएगा आपका 4। तो आपके पास a ही आपको निकालना था, तो ये आ चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया है बच्चों आपको, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कई एपी है 9 17 25, 9 17 25। इसका सम कितना करना है आपको, इस एपी का सम है 636, सम SN 636। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द एपी, ये कहता है कि अगर जोड़ ये हो तो कुल कितनी टर्म होंगे एपी में। तो SN ये तो कितना है, SN हुआ आपका, a कितना आपके पास, a है 9 और d कितना आपके पास 17 में से 9 घटाइए 8। तो अब SN का फार्मूला लगाइए आप, SN का फार्मूला क्या है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN कितना आपके पास वो रख दीजिए 636, n आपके पास है नहीं, /2 2a, a कितना आपके पास 9, तो 2 में 18 प्लस n आपको निकालना है, d कितना आपके पास 8। तो 2 को इधर ले आइए, 636 दूनी 1272 हो जाएगा, यहाँ पे 1272 इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना बना देखिए ध्यान से, 1272 इक्वल टू n, अंदर क्या बना 8n और 18 में से 8 घटाइए 10, प्लस का 10 बचता है आपका। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर है 1272। यहां लिख लेता हूं, क्या हो गया 8n स्क्वायर, यहां पे लिखते हैं इसको 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू 1272। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहां पे क्या बचा देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको इधर ले आइए
2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 12, 636 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है आपको, ये क्वाड्रेटिक एन में बन गया तो इसके फैक्टर बनाइए। तो आप, मैं इधर कर लेता हूं, 636 गुणा 4, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 6 24 और 1 25, 2544 के टुकड़े कीजिए आप। 2 1 2, 2 2 4, 2 से 14, 2 2 4, फिर 2 से 636, फिर 2 से कितना बनेगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10 और फिर 2 में 18, फिर 3 से 3 5 15, 3 3 9, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24 दूनी 48 और 53 बन गए। क्या लिखेंगे, 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया हमने फैक्टर बनाने वाला। इसमें से कॉमन निकालिए आप, n निकलेगा तो बचेगा क्या आपका 4n प्लस 53, अगले में से कॉमन निकालिए, माइनस का 12 निकलेगा यहाँ पे, तो बचेगा आपका 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन 4n प्लस 53 बचा क्या आपके पास, n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू निकालिए, n आएगा यहां तो आएगा माइनस 53/4 और दूसरा आएगा 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये तो हो नहीं सकती, ये हो गई। तो इसमें कितने टर्म लेनी पड़ेंगी आपको, इस एपी का जोड़ कितना करने के लिए, इसका जोड़ 636 करने के लिए 12 टर्म्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें यही तो पूछ रहा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए आपको। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहली टर्म है 5 और लास्ट टर्म क्या है 45। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म है 5, a इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म क्या है 45। ठीक है, यानी an है आपके पास 45। अब आपको और क्या दे रखा है इसमें, देखिए एंड द सम इज 400, यानी एसएन कितना है 400, 400। अब ये क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो आप क्या करो, यहां से आपको an दे रखा है और sn दे रखा है, तो sn का फार्मूला लगाइए, कौन सा, n/2 a प्लस an लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपके पास, देखिए sn है आपके पास 400 और बराबर है n/2 और a प्लस an यानी 5 प्लस an यानी कि 45। तो 45 और 5 50 हो गया, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 50 हो गया, मतलब चलो ऐसे लिख लीजिए इसको, 400 बराबर है n/2 गुणा 50। तो इसको काटिए, इसको 25 आ जाएगा। 25n बराबर 400, तो n की वैल्यू 400/25, तो 400/25। 25 एकम 25 कितना बचा 15, 25 छिका 150, तो n आया 16। एक तो n आ गया, और आपको और क्या फाइंड करना था, और फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको d निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ ही गया, d कैसे निकालोगे आप, d। तो आपके पास n कितना है 16, तो an का फार्मूला लगाइए आप, a16 का फार्मूला लगा दीजिए। आप देखो an कितना आपके पास 45 है, an 45 है, तो इसका मतलब n तो 16 है आपके पास, तो a16 है ये तो 45। तो a16 का फार्मूला क्या होगा बच्चों, a प्लस 15d, और ये किसके बराबर होगा 45 के। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, d आपके पास a है, a कितना है 5 है, तो 5 प्लस 15d बराबर है 45। इसके बाद 5 को आप उधर ले जाओ तो कितना रह जाएगा 40, तो 15d बराबर है 40, तो d कितना आ जाएगा 40/15, यानी कि 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 40, 5 3 15। तो इस प्रकार से हम d निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, an कितना था आपके पास 45 था, n कितना है 16, तो ये तो a16 था ना, a16 का फार्मूला लगा दिया मैंने, किसके बराबर रख दिया 45 के, यहां पर a की वैल्यू रख दी, तो इस प्रकार से d निकल जाता आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 6 में क्या है देखिए, 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। तो फर्स्ट और लास्ट दे दी बच्चों आपको 17 और 350, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट है आपके पास कितना 17 और an है आपके पास 350। अब ये क्या कहता है आगे, आपके पास फर्स्ट टर्म है और an है, लास्ट टर्म है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d है आपके पास 9, d कितना आपके पास 9। अब फाइंड क्या करना आपको,
हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो n निकालना है और उनका सम निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम। तो देखो आप इसमें क्या करो, आप an का फार्मूला लगाइए। an कैसे निकालते थे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास, an तो 350 है। a कितना आपके पास 17 है, प्लस n आपके पास है नहीं माइनस 1, और इंटू में d कितना है 9 है। 17 को इधर ले आइए बच्चों, 17 को इधर ले आओगे तो 10 में से 7 3 बचेगा, 4 में से 1 3 बचेगा। तो यहां पे क्या बचा आपके पास 333 n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, देखिए आपके पास लास्ट टर्म कितनी है 350। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 17। कॉमन डिफरेंस कितना है 9। तो देखो a है आपके पास, an है, d है आपके पास। तो आपको an का फार्मूला लगाया आपने, तो ये हो गया 350 बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बचता है आपका 333। 333 में 7 जोड़ोगे तो 350। तो अब 9 को इधर ले आइए आप, 333 बटे में 9 तो बराबर है n माइनस 1। अब डिवाइड कीजिए, 9 तिया 27 और कितना बचा 6, 9 से 63। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, n इक्वल टू 38। अब Sn निकालना है, तो Sn वही बात n बाई 2 यानी Sn, n कितना है 38 रख दीजिए आप n की जगह बस, 38 बाई 2, 2a 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 38 माइनस 1 यानी 37, और d कितना है 9। तो देखो कितना हो गया, यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 34 और प्लस में 9 से 63, 9 तिया 27 और 6 33। ठीक है, ये आ गया 9 से 63, 9 तिया 27 और 33 और 3 33। तो 19 गुणा में 4 और 3 7, 3 और 3 6 और गुणा में 3। तो यहाँ पे 19 की 367 से गुणा कीजिए, 19 का 114, 19 सते 133। तो कितने हो गए 13 कैरिंग। तो 19 का 114, 14 और 3 17 और 10 27, 127। तो हो गए आपके पास 12, 19 तिया 57, 57 और 2 59 और 10 69। तो इस प्रकार से हम सम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिखाना है, देखिए क्या निकालना है। क्वेश्चन 7 में है फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7, d है 7, d इक्वल टू 7। और क्या दे रखा है इसमें बच्चों, एंड 22nd टर्म यानी a22, ये क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है 149। तो सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, यानी S22 आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको A22 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। A22 कैसे निकलेगा आपका, A प्लस 21D। A22 कितना है 149 आपके पास, A कितना है नहीं है, प्लस 21D। तो 21 गुणा में और D कितना आपके पास 7, 21 7 147, इधर आगे माइनस हो जाएगा तो A आ जाएगा आपका 2। A आ गया आपके पास। अब A आपके पास है, D भी है आपके पास, Sn का S22 का फार्मूला लगा दीजिए बस, 22 बटे 2, 2A 2 गुणा में 2 4 प्लस 22 माइनस 1 यानी 21 और गुणा में D कितना आपके पास 7। ठीक है, तो 22 S22 का 22 बटे 2 2A। ठीक है, A कितना आपके पास 2 प्लस 22 माइनस 1 यानी 21 और D है 7। तो यहाँ पे कितना आ गया 11 और 21 सत्ते 147 और 4 कितना हो गया 151। ठीक, 21 सत्ते 147 और 3 50 और 1 151, 11 एकम 11, 11 पंद्रह 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 कितने हो गए 16, 1661 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी हैं। सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, A2 A प्लस D, ये तो है 14, और थर्ड टर्म कैसे निकालोगे A प्लस 2D, ये कितनी है 18। आपको निकालना क्या है बच्चों, इसमें निकालना है सेकंड एंड थर्ड टर्म आपको दे रखी हैं, तो सम ऑफ 51st टर्म यानी S51 आपको निकालना है, 51st टर्म्स का जोड़। तो अब देखो आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको 1 और इसको 2 मान के फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या बचा ये कैंसल, माइनस D इक्वल टू माइनस के 4,
माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए आप। ए प्लस 4 बराबर है 14, तो ए की वैल्यू निकालिए, 4 उस साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। अब एस इक्यावन आप निकालना जानते ही हैं, एस इक्यावन क्या होगा, 51/2, 51/2 n/2, 2a 2 दूनी 2, 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20, प्लस 51 माइनस 1 50, और गुणा में डी कितना आपके पास 4, तो 50 सौ के 200 220 हो गया, तो 51/2 गुणा में 220, 51/2, 51/2 गुणा में 220, तो यहाँ हो जाएगा 110। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 में 11, 11 5 55 और 1 56, और उसके बाद 0, ये आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स। उसके बाद अगला जो है उसमें दिया है इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। भाई कितने 7 टर्म्स का जोड़ दिया है, तो S7 का फार्मूला लगा लीजिए, क्या हो गया 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इक्वल टू कितना है 49। ये 60 टर्म का जोड़ दिया है एपी का, और 17 टर्म का जोड़ भी दिया है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप, 2a प्लस 6d, और उधर ले जाओ 7/2 को, तो 7 तो नीचे जाएगा और 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 7 दूनी 14 आ जाएगा ये। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब 17 टर्म का जोड़ दे रखा है, तो वो निकलेगा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, ठीक है, बराबर है ये है 289। अब इसमें से भी 17/2 को उधर ले जाइए, तो यहां बचे आपका 2a प्लस 16d इक्वल टू 289/17 और 2 गुणा में, तो यहां पे 17 आ गया, 17 दूनी 34, तो 2 से फिर से डिवाइड कीजिए, a प्लस 8d इक्वल टू 17 बचा, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट को इसके नीचे ले आइए, a प्लस 3d इक्वल टू 7 था आपका, सब्ट्रैक्ट कीजिए आप इसको, तो माइनस 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 कैंसल, 5d और इधर क्या बचा 10, तो d कितना आ गया आपके पास, 5d बचा नहीं है, यहाँ पे 10 बचा, तो d आया 2, d आएगा 2, d को फर्स्ट में रख दीजिए आप, फर्स्ट में रखिए, a प्लस 3d था आगे, तो 3 इंटू 2 यानी 6 इक्वल टू 7, तो a कितना आ गया 6, उस साइड में माइनस हो जाएगा 1 आ गया, तो d और a आ गया आपका। अब आपको सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कितने टर्म्स का जोड़ निकालना आपको, n टर्म्स का जोड़। तो देखिए आपके पास d है, आपके पास a है, अब आप निकालेंगे कि क्या सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स को क्या बोलेंगे Sn, निकलेगा कैसे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n टर्म्स का जोड़ निकालना है, तो n ही है, न्यू का यूं रहेगा, केवल n टर्म्स का है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म दिए नहीं है, केवल n है, तो 2 इंटू a कितना आपके पास, a निकाला था आपने कितना 2 आया था या 1 आया था, देखो एक मिनट, a 1 आया था और d आया था 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था 2, तो खोलिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका ये n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो रह गया क्या आपका n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर आ जाएगा, सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, आपको किसी एपी की एनर टर्म दिखानी दे रखी है, तो दिखाइए कि ये एपी है, मतलब पहले एपी दी नहीं है, दिखाना है, और पहली 15 टर्म्स का जोड़ निकालना है। यहां 10th में 2 पार्ट हैं, पहला है आपके पास an क्या दिया है, an दिया है 3 + 4n, तो पहले तो ये कहता है कि दिखाइए कि ये एपी है, तो देखो पहले 1 रख दीजिए n की जगह, तो 3 + n की जगह 1 रखोगे तो 4 7, a2 रखिए, 2 रखिए n की जगह, तो 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है, और इसी तरह से 3 रखिए, तो 3 + 4 गुणा 3, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। अब अंतर देखिए, 7 और 4 11 और 4 15, ठीक है, बिल्कुल एपी है, तो डी कितना आया आप इसमें, डी आया इसमें 4, तो पहले तो दिखाया एपी है। अब क्या कहता है ये कि पहली 15 टर्म का जोड़ निकालिए, तो 15 टर्म का सम कैसे निकालोगे, 15/2, 2a कितना आपके पास a1 7 प्लस 15 माइनस 1 14 गुणा में डी कितना है 4 है, ठीक है, तो 15/2 और 14 प्लस 14 चौके 56, 56 और 14 कितना हो गया 70, 70/2 35, 35 गुणा में 15 क्या आ जाएगा 35 गुणा 15, 15 पंजे 75, 15 3 45 और 7 52, 525 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें भी क्या है आपको an दिया है, an कितना आपके पास an दे रखा है बच्चों कितना
इसमें दिया है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। ठीक है, तो आपको a1 निकालना है, n की जगह 1 रखिए तो आपका 9 में से 5 गया 4, a2 आ जाएगा 2 रख दीजिए, 5 दूनी 10 माइनस 1 आ जाएगा, a3 निकालिए 5 दिए 15, 9 माइनस 15 माइनस के 6 आ जाएगा। तो आपका a आ गया 4 और d आ गया, d कैसे निकालोगे, दूसरी में से पहली माइनस 5 आ गया। तो अब s15 निकाल दीजिए आप, s15 15/2 वही 2a, 2 इंटू 4 प्लस a1 यही है आपका, प्लस 15 माइनस 1 14, और इंटू में d कितना आपके पास, d था यहाँ पे 2a। ठीक है, यही है 14, अल्टीमेट d कितना माइनस 5 है आपके पास। तो 15/2 और ब्रैकेट में 4 दूनी 8 और माइनस 14 पंजे 70। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15/2 आपका बचा माइनस 62। ठीक है, तो माइनस 31 आ गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, माइनस 465 आ गया। तो इसमें हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डील कर लिया, 10 तक। तो बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।